हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जीवाणु क्या है, इनकी खोज किसने किया, इसका आकार क्या है, इनका स्रोत क्या है, जनन क्रिया इनकी कैसी है और इनका महत्व भी आज बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होता है ये भी मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताऊंगा कि जीवाणु क्या है और इनकी खोज किसने किया। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जीवाणु क्या है। जीवाणु अति सूक्ष्म जीव है जिनकी खोज एंटनी लुवेनहॉक ने किया था 1683 ईस्वी में। और इनकी खोज कैसे किया, दांतों की खुरचन में इसका पता लगाया। उस वक्त जीवाणु का नाम सूक्ष्म जीव दिया और जीवाणु जिसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी के तहत जीवाणु का पूरे विस्तार से देखा गया, जीवाणु का अध्ययन किया गया। जीवाणु की शरीर की संरचना सरल होता है और इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देख सकते हैं। ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी का अर्थ है कि वह एक दूसरे के जीव पर भी निर्भर रहता है और विषम पोषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि पोषण के आधार पर जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, जो एक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं और एक मृतोपजीवी यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जीवाणु प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड द्वारा बना होता है। और ये तो बताएं आपका एंटनी वान लुवेनहॉक ने खोज किया। और आकार के आधार पर जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में गोल और दूसरा दंडाकार और सर्पिल और कॉमा। ये 4 प्रकार के आकार के दृष्टि से, आकार के अनुसार जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। और इनका स्रोत कहाँ से है? प्राकृतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ हो गया, तो वहाँ से जीवाणु हम पा सकते हैं। उसमें जीवाणु उचित मात्रा में रहता है। दूसरा, भोजन द्वारा शरीर में भी जीवाणु वास करता है। एक तरह से हम कहेंगे कि जीवाणु इंसान के लिए मित्र और शत्रु दोनों हैं। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर में जीवाणु प्रवेश करते हैं, उस वक्त हमारे मित्र के जैसा जीवाणु काम करते हैं। और दूसरा, जीवाणु जो प्राकृतिक पदार्थ द्वारा भी प्राप्त जो होता है, उससे अनेक प्रकार के इंसान को, मानव को रोग पैदा भी करता है। तो उस तरह से जीवाणु को हम शत्रु भी कह सकते हैं। और उसके बाद जानेंगे कि जीवाणु की जनन क्रिया कैसी होती है। तो जीवाणु की जनन क्रिया कायिक या अलैंगिक होती है। कायिक या अलैंगिक क्या माने हुआ कि उसमें नर मादा नहीं होता है और उसका लैंगिक जनन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में विखंडन द्वारा होता है। जैसे एक जीवाणु हुआ तो उनका सेम उसी प्रकार के शारीरिक आकार बढ़ेगा और आकार से 2 भाग में टूट जाएगा। उस वक्त 6 घंटा में करोड़ों की संख्या में जीवाणु पैदा हो सकता है। तो उनमें नर मादा नहीं होता है, अलैंगिक जनन द्वारा उनका वृद्धि होता है। उसके बाद एक और बात जानेंगे, पोषण के आधार पर उनका प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, समपोषी और विषमपोषी। समपोषी में वह एक दूसरे जीव को खाकर अपना पोषण पूरा कर लेता है। और दूसरा विषमपोषी यानी ये विषम परिस्थितियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन पूरा कर लेता है। उसके बाद महत्व जानेंगे तो जीवाणुओं का महत्व बहुत प्रकार से है। जैसे भोजन के रूप में पनीर बनाने के लिए
औषधि निर्माण के लिए, वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, जो दलहनी पौधों में के जड़ों में वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है, वह जीवाणुओं के द्वारा प्रक्रिया पूरा होता है। उसके बाद तंबाकू या चाय के पत्तों में सुगंध जो पैदा होता है, वह जीवाणु का ही कमाल है। दूध से दही बनाने में जीवाणु का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रकार का हम ये बात बताने जा रहा हूँ कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हमारे जीवाणु मित्र के भी काम करते हैं, जो भोज्य पदार्थ के उपयोग में आते हैं। वायरस से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है। उसके बाद जो जीवाणु हमारे शत्रु के काम में आते हैं, वो हमारे मित्र जीवाणु उनको नष्ट करता है। तो इस तरह से जीवाणु को नष्ट करने में भी जीवाणुओं का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद जानेंगे कि जीवाणु द्वारा कौन सी रोग होता है। तो फर्स्ट में निमोनिया, जो फेफड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद टिटनेस, जो मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। उसके बाद कुष्ठ रोग यानी तंत्रिका तंत्र या पूरे शरीर को भी प्रभावित करता है। क्षय रोग, जो फेफड़े को या तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। हैजा, जो आंत को प्रभावित करता है, इसमें दस्त होता है व्यक्ति को। उसका डिप्थीरिया, जो श्वास नली को प्रभावित करता है। सिफिलिस या पूरे शरीर को प्रभावित करता है, चकता चकता शरीर को कर देता है। उसके बाद प्लेग है, जो लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है, इसमें बुखार भी होता है। उसके बाद तपेदिक है। उसके बाद टाइफाइड है, इसमें भी बुखार होता है। उसका मेनिंजाइटिस, उसके बाद मेनिंजाइटिस है, जिससे दिमागी बुखार होता है। तो इस तरह से हमने जीवाणुओं को बारे में बताया। इसका खोज किसने किया? ये आकार के दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। इनका स्रोत प्राकृतिक पदार्थ यानी मिट्टी, जल, वायु से ये प्राप्त होते हैं। भोजन द्वारा भी प्राप्त करते हैं, जो मानव के शरीर के अंदर रहता है, जो मानव को पाचन शक्ति बढ़ाना मजबूत करता है। कि इसमें कौन सी जनन क्रिया होती है? तो अलैंगिक जनन क्रिया होती है। उसके बाद पोषण के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद महत्व जो बताएं, पाचन शक्ति में भी उसका महत्वपूर्ण भूमिका है, औषधियों के निर्माण में भी। ये बहुत सा क्वेश्चन तैयार होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किसका ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जीवाणुओं का हाथ है। उसके बाद जो जीवाणुओं द्वारा रोग है, उसको हम निम्नलिखित तरीके से बताएं। आज का टॉपिक यही था, और फिर नेक्स्ट डे अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।